देखिए आपका भाई पास्को एक्ट में फिर एक बार दोहरा दिया जाए, अब तक क्या बताया गया तब आगे बढ़ा जाए। एक तो आपका पास्को एक्ट का या उद्देश्य पूछ सकता है बिहार में कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2000 आपका कह सकते हैं 12 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछ सकता है। तो मुख्य उद्देश्य आपको बताया गया। इसके बाद जो आपका पूछा जा सकता है, विशेषता आजकल पूछा जा रही है, फिर संशोधन भी पूछा जा रहा है कि कौन कौन 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन, तो संशोधन अभी बताना है। इसके बाद आपका जो बताया गया था कि यह कानून वर्तमान में अब पूरे भारत में लागू है, यानी कि जम्मू कश्मीर में भी लागू है। 31 अक्टूबर कब से आपका सन 2019 से जम्मू कश्मीर में भी। इस कानून में है क्या, तो बालक 18 वर्ष से कम के बालक या बालिका के प्रति आपका या तो लैंगिक अपराध होगा या अश्लील साहित्य दिखाया जाएगा। इसके लिए इस कानून में प्रावधान किया गया है। इस कानून में आपका कुछ दशाओं में बहुत कड़ा दंड है, और कड़ा दंड ये हैं कि कुछ दशाओं में फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है। और ये कब संशोधन किया गया, 2018 में, और आपका 2019 से लागू है। देखिए आपका आपका जो बताया जा रहा था, फिर एक बार देखिए भाई, प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3 में बताया गया, अगर कोई व्यक्ति किसी 18 वर्ष से कम के बालक के प्रति आपका 4 कार्यों में से कोई कार्य करता है या किसी अन्य से करवाता है, या ये कार्य बालक से ही करवाता है किसी अन्य के विरुद्ध, तो उसे प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा, और इसके लिए दंड धारा 4 में है। इसके बाद आपका गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, ये मेंस में आ सकता है, धारा 6 कहाँ परिभाषित है, धारा 6 में। कल यहीं आपका चल रहा, नहीं, धारा 5 में यहीं आपका बताया जा रहा था कि गुरुतर का मतलब ये हुआ कि जो धारा 3 वाला कार्य हैं, अगर कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा और कुछ विशेष स्थानों पर किया जाता है, तो वहीं प्रवेशन लैंगिक हमला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुरुतर में। जैसे कि एक दो उदाहरण और देखिए, जैसे कि उपहत्य हैं, अगर या हट या साधारण चोट आईपीसी में है 319, और यदि 8 प्रकार की चोटों में वह आ जाए तो वह क्या मानी जाती हैं, घोर उपहत्य। अब उसमें आपका जो एमपी ने निकाला, मैंने अभी आपका आया था क्वेश्चन, काफ़ी विवादित है कि ए बी मैंने बी पर प्रहार करता है, बी की हड्डी नहीं टूटती लेकिन विसंधान होता है, तो ये सही है, कोई ये नहीं है, एमपी ने सही। अगर आपका विसंधान भी होता है, यानी कि शक्तियों का ह्रास होता है, हड्डी टूटना आवश्यक नहीं है, विसंधान भी आपका घोर उपहत्य माना जाएगा। और एकदम बेर एक से बारीक चीज पूछा है 320 का, एक बार जाकर थोड़ा बेर एक देखिएगा भाई। जो लोग ने ऊपर ऊपर कर रहे हैं कि एमपी ने गलत माना, तो आप एक बार जाकर कम से कम विसंधान शब्द को देखिएगा। इधर बैठिए हो आगे, मोबाइल मोबाइल ना चलाइएगा। हाँ, कुछ लोगों से भाई सतर्कता और सावधानी ज़्यादा बरतनी है, ताकि मोबाइल चलाएंगे तो मोबाइल वोबाइल भाई ना चलाए, वाइब्रेट कर लीजिएगा। भाई सबको सलाह दी जाती है कि मोबाइल वाइब्रेशन में रखिए। इतना छूट है कि अगर अर्जेंट फ़ोन आता है तो आप बाहर जाकर बात कर सकते हैं, इतना छूट दी गई है। लेकिन अब ये नहीं कि कोई भी आ जाए फ़ोन तो चलो, मित्र का भी आ गया तो चलो पंचौरा कर लें, यानी कि पंचौरा नहीं, दो चौरा कर लें, तो इससे भाई पढ़ाई बाधित होगी। अगला देखिए आपका, उसी प्रकार आपका माने तमाम चीज़ें हैं, एक उदाहरण बताया गया और इसी उदाहरण पर सेट करिए।
धारा 3 का जो 4 कार्य कल हमने बताया, अगर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा और विशिष्ट स्थान पर किया जाएगा तो वही जो लैंगिक हमला है वह क्या होगा? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अब इसी को हम बता रहे थे। पहला हम बता रहे थे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया, थाने की सीमा के अंदर बाहर जब ड्यूटीरत है इत्यादि। दूसरा हम बताए थे किसी सशस्त्र बल द्वारा या सुरक्षा बल द्वारा किया गया हो जहां वह नियुक्त हैं अपनी एरिया में, तब आपका बताया गया। तीसरा आपका शुरू करना है। देखिए भाई, तीसरा, जो कोई लोक सेवक होते हुए, तो पहले तो पब्लिक सर्वेंट आपको कवर करना है कि लोक सेवक आपका इस कानून में कहाँ परिभाषित हैं। तो फिर याद रखिए, लोक सेवक देखिए भाई, चूंकि इस कानून में पब्लिक सर्वेंट परिभाषित नहीं है, तो धारा 2 के अनुसार अगर कोई शब्द आपका पास्को एक्ट में परिभाषित नहीं है लेकिन आईपीसी या सीआरपीसी या जेजे एक्ट में अगर परिभाषित हैं तो वहीं या एविडेंस में, तो उसका मतलब वह लिया जाएगा जो उस कानून में दिया गया है। तो आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक परिभाषित किया गया है। यहाँ जो लोक सेवक माना जाएगा वह कौन माना जाएगा? जिसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? आईपीसी के किस सेक्शन में? 21। यानी कि 12 खंड थे, 12 खंड थे। पहला खंड निश्चित है, वर्तमान में 11 खंड हैं, और जो व्यक्ति उन 11 खंडों में क्या होगा, 21 धारा 21 में आ जाएगा, उसी को हम एक लाइन में क्या मानेंगे? लोक सेवक। भाई कब पहला निश्चित हो गया? प्री में पूछा गया, एमपी में 1950। कब निश्चित हुआ? ये BHULLM में पूछा गया था, 21 का पहला क्लास। देखिए अब फिर बैक होइए। जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है या यानी कि अगर लोक सेवक करता है तब भी वह इस धारा में आएगा। अगला देखिए, जो कोई किसी जेल प्रतिप्रेषण गृह यानी कि रिमांड गृह, संरक्षण गृह यानी कि जहाँ संरक्षण, बालकों का संरक्षण, स्त्रियों का, संप्रेषण गृह या अन्य या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी वृंद या ऐसे जेल प्रतिप्रेषण गृह, प्रक्षेपण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो ये कहा जाएगा कि वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया है। प्रयागराज भी इस अपराध से अछूता नहीं रहा है। आपका शिवकुटी में बाल संरक्षण गृह है जहाँ की अनाथ बालकों को रखा जाता है, और वहाँ भी एक बार ये कांड हो चुका है। एक कर्मचारी ये अपराध किया था, क्योंकि उस समय ये कानून उतना सक्रिय नहीं था, फिर भी उस कर्मचारी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन बड़ी मछलियाँ बच गई और केवल चपरासी क्या हुआ? दंडित। यानी कि आप देख सकते हैं जो बाल संरक्षण गृह हैं उसमें कितना मने दुराचार बालिकाओं के प्रति किया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हर एक शहर में मिल जाएंगे। लाखों रुपया सरकार से NGO ले रहे हैं बाल संरक्षण के नाम पर, महिला संरक्षण के नाम पर, और भारत में ज़्यादातर व्यवस्था ही विकृत है। वेश्या चकला घर बना दिए हैं लोग।
यानी कि इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में 23 ऐसे आपका संरक्षण गृह सीबीआई ने खोजे जहां की बच्चियों के साथ आपका अनैतिक काम किया जाता था। यूपी में भी चर्चा में रहा और बिहार में तो काफ़ी चर्चा में रहा। बच्चियों को मारकर गाड़ भी दिया गया, तमाम चीज़ें हुई थी और मंत्री संतरी इसमें लगे रहते हैं। तो अब किया क्या जाए भाई, समाज ही भ्रष्ट है, व्यवस्था भ्रष्ट है। तो जो रक्षक हैं वहीं क्या बन चुके हैं, भक्षक। सरकार से भी पैसा लीजिए और बच्चियों को सप्लाई करिए, इंजेक्शन लगाइए ताकि जल्दी बच्चियां बड़ी हो जाएं। तमाम भाई समाज में विकृतियां हैं और कोई आपका आगे नहीं आ रहा है ज़्यादा। इस विकृति को दूर किया जाए, बस पैसा पैसा पैसा। एनजीओ को पैसा चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता को पैसा चाहिए, समाज का विकास हो, ये दुश्वारियां दूर हो, ये कोई नहीं जानता। तो अगला देखिए, मैंने काफ़ी आपका यानी कि अगर जेल में या प्रतिप्रेषण गृह में या संरक्षण गृह में अगर कोई व्यक्ति देख रेख उसका करता है, वार्डन हो चपरासी हो, और बच्चों के प्रति ऐसा दुराचार करता है तो वह इस धारा में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाएगा। और बहुत कड़ा दंड है इसमें, आगे ही बताएंगे, मृत्यु दंड तक मिल सकता है। 20 साल से कम की सज़ा नहीं होगी इसमें, बहुत कड़ा नियम है, 20 साल से कम नहीं, और अधिकतम जीवन भर, और उसके बाद मृत्यु दंड। मैंने आपका कड़ा है भाई, सबसे खतरनाक धारा है ये जो चल रही है आपका। अगला देखिए, जो कोई किसी अस्पताल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो का प्रबंध हो या कर्मचारी बिंदु होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक के साथ ऐसा करता है, यानी कि चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, 18 वर्ष से कम के बालक या बालिका के साथ अस्पताल का कोई भी कर्मचारी या डॉक्टर साहब भी ऐसा करते हैं तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। याद रखें, चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट। अगला देखिए भाई आपका, जो कोई किसी शैक्षिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध, यानी कि कोई शिक्षा का स्थान है, कोई धार्मिक संस्था है, उसका प्रबंधक या कर्मचारी हैं और 18 वर्ष से कम बालक या बालिका के प्रति आपका दुराचार का कार्य करता है तो वह प्रवेशन गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अगला देखिए, जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, इसका मतलब ये हुआ कि गैंग आपका रेप कह सकते हैं या सामूहिक प्रवेशन हमला। तो इसको आईपीसी में जोड़ सकते हैं 376D, जो आपका जो ये कौन सिद्धांत आपका, ज्वाइंट लाइबिलिटी, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं और यहाँ सभी लोग दंड के क्या होंगे, समान रूप से दायी। अगला देखिए भाई आपका, जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध या अग्नायुध, गर्म पदार्थ या संरक्षक या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यानी कि बालक पर आयुध फेंक दीजिए, बम फेंक दीजिए, या आपका कह सकते हैं कि एसिड फेंक दीजिए इत्यादि, तब ऐसा कार्य करिए। या जो कोई किसी बालक को घोर उपहत्कारित करते हुए, यानी कि हाथ पैर तोड़ दिया, दांतों आँखों फोड़ दिया, मार दिया एक चांटा की कान ही क्या हो गया हमेशा के लिए बालक का बहरा। और जैसे कि बिहार में जो कांड हुआ था कि बालिकाओं को आपका कह सकते हैं कि ये कांड हुआ था कि बालिकाओं को लाया जाता था, दो चार सफ़ेद पोश वाइट कलर क्रिमिनल आते थे, श्वेत पोश अपराधी, जो दिन में समाज में बहुत अच्छा अच्छा वक्तव्य देंगे और जनता जानेगी कि यह तो सबसे बड़ा साधु संत है। और रात में क्या होता था ये सीबीआई ने पता लगाया और बहुत हंगामा मचा था। आपका सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच हुई थी। राज्य सरकार पर किसी का भरोसा ही नहीं था क्योंकि मंत्री के घर वाले ही फंसे थे
तो अलग बात है कि बाद में मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन आपका सेम कांड होता था कि बच्चियों को छोड़ दिया जाता था 10-10 8-8 साल की, रात भर दरिंदे दरिंदगी करते थे और दवा खिला के, और सुबह जो वाइट कलर क्रिमिनल हैं वह निकल जाते थे। ये सीबीआई ने पता लगाया। और भाई क्या गिरा? नहीं लग रहा है जैसे पहाड़ गिर गया। देखिए भाई आगे आपका ये, यानी कि अगर ये कांड होता है तो इस धारा में निश्चित रूप से आएगा। अगला देखिए आपका, अगला ये है आपका कि जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे बालक शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से आपका रोगी हो जाए, यानी कि असमर्थ हो जाए, बालिका के दशा में बालिका गर्भवती हो जाए, या बालक मानव प्रतिरक्षास विषाणु या किसी अन्य प्राणघातक रोग फैल जाए, यानी कि एड्स फैल जाए। इसका मतलब क्या फैल जाए? एड्स फैल जाए या कोई रोग हो जाए, या बालक की मृत्यु हो जाती है, यानी कि गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले से बालक क्या हो जाए? मर जाए, तब भी ये धारा काम करेगी। मृत्यु पर भी, मृत्यु हो जाए। अगला है, जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर ये कार्य करेगा। बहुत लंबा है लिस्ट भाई, अपना मैंने लिखवाते समय स्टार्ट कर दिया जाएगा, लिस्ट को समाप्त किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो ऐसी दशा में मैंने तमाम है आपका, देख लीजिएगा भाई घर पे आपका तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा, और जो दंड मिलेगा वह किस धारा में मिलेगा? 6 में। 6 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि धारा 6 में ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। दंड बहुत कड़ा है, याद रखिएगा। देखिए दंड की मात्रा याद रखिए। जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, यानी कि कम से कम 20 साल, रटे रहिए कितना साल कम से कम, और जो अधिकतम उसके शेष जीवन काल तक, यानी कि जब तक जिंदा है तब तक कहाँ रहो? जेल में। और जुर्माना, या ऐसे व्यक्ति को डेथ सेंटेंस या मृत्यु दंड दिया जा सकता है। यानी कि फिर एक बार दंड बता दें भाई, सजा कितनी, बहुत कड़ी है सजा। 20 साल से कम का कारावास नहीं होगा, या जीवन भर जब तक जिंदा है तब तक कहाँ रहे? जेल में, या मृत्यु दंड, 3 में से कोई एक सजा दी जाएगी। और जुर्माना, और जो जुर्माना होगा वह पीड़ित के पुनर्वास में लगाया जाएगा और उसके आपका चिकित्सकीय खर्च में प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिए आपका भाई, अब लैंगिक हमला या सेक्सुअल असाल्ट, पहले असाल्ट सब समझिए तब तो आपका थोड़ा ये कमजोर आपका मैंने कह सकते हैं कि अपराध है। सबसे खतरनाक और कठिन अपराध धारा 5 में था, और जिसके लिए सजा किस में है? 6 में। धारा 5 से क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। अगला देखिए भाई आपका एसाल्ट, पहले देखिए एसाल्ट आप पहले आईपीसी से कवर करिए तब हम आपका यहाँ बताएंगे भाई। एसाल्ट मतलब आपका हमला हिंदी में कहा जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हाव भाव दर्शाता है कि सामने वाले को ये आशंका हो जाए, युक्ति आशंका, कि लग रहा है कि अब ये आपराधिक बल का प्रयोग कर देगा, तो लेकिन किया नहीं, तो क्या कहा जाएगा? हमला। जैसे कि एक आदमी हाथ उठा लिया है और कह रहा है कि मार देंगे मार देंगे, तो ये आपराधिक बल नहीं बल्कि क्या हुआ? हमला। और हाथ चला दिया, भले लगे न लगे, तो ये आपराधिक बल माना जाएगा। रटे रहिए, ये क्वेश्चन आपका हमेशा याद करना पड़ेगा। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, हाँ,
यानी कि आपका, और लोग गलत करके फिर भी आ जाते हैं। फिर मैं बताता रहता हूँ, फिर एक बार याद रखिए। अगर कुत्ते की मुखबंदी खोलना शुरू करता है, यानी कि अभी झपटवाया नहीं, बस डरवा रहा है कि आपराधिक बल का प्रयोग क्या करेंगे, करवा देंगे, तो कुत्ते की अगर मुखबंदी दे दे कहीं भी, तो वह मारिए, और झपटवाता है तब तो आपराधिक बल। यही पॉइंट फिर एक बार देखिए, लोग गलत करके आते हैं भाई। अगर ये दे कि मुखबंदी खोलना प्रारंभ करता है, तो आपका जवाब रहेगा हमला, और झपटवाता है तो आपराधिक बल। तो सेक्सुअल असाल्ट का मतलब क्या हुआ, कि सेक्सुअल असाल्ट का मतलब कि दुराचार नहीं किया, लेकिन दुराचार करने का भय जरूर दिखाया कि दुराचार हम क्या कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सेक्सुअल असाल्ट। सेम एकदम आपका आईपीसी से जोड़िए, जैसे कि छड़ी उठाया, कहा कि मार देंगे, लेकिन छड़ी चलाया नहीं, तो वह हमला, एसाल्ट। तो उसी प्रकार आपका दुराचार किया नहीं, लेकिन केवल और केवल आपका भयभीत किया कि हम दुराचार क्या कर देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल असाल्ट। दुराचार किया नहीं भाई। देखिए आगे आपका, इसमें देखिए आपका क्या पढ़ना है, धारा 7 देखिए, लैंगिक हमला। जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है, या बालक से ऐसे व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के को स्पर्श कराता है, या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित हो, वह लैंगिक हमला करता है। यानी कि दुराचार किया नहीं, लेकिन आपका लैंगिक हमला किया। अभी एक आपका इस विषय पर अभी केस आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसको भी कवर करना है। और काफ़ी उस महिला की आलोचना हुई जज की, और पूरे देश में आलोचना की गई इसी पर। और कपड़े के ऊपर से स्पर्श को उस महिला ने सेक्सुअल असाल्ट माना ही नहीं, जबकि ऐसी आपका सुप्रीम कोर्ट ने अपील है, आपका रोक लगाई है। लेकिन उस महिला की मानसिकता, जज हैं तो कम से कम महिलाओं का तो साथ देना चाहिए। जब आप ही कानून की व्याख्या ऐसी करेंगी तो आगे क्या होगा। लेकिन अब भाई ये है कि जुगाड़ से भी जज बन जाते हैं, ये थोड़े कि जुगाड़ से बनी होगी तमाम। भाई आपका इसमें कोई शक नहीं है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी ज़्यादा चलती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, एमपी में भी चल रहा है। 50% जो पीसीएजे हो रहे हैं वह जजों के ही लड़के हो रहे हैं, इसीलिए एमपी में बाहर लोग हो ही नहीं रहे हैं। देखिए एमपी में आप रिकॉर्ड उठा लीजिए पिछला, 50% लड़के वहीं हुए हैं जिनके घर वाले मजिस्ट्रेट या डीजे हैं, या हाई कोर्ट में कुछ हैं रिलेटेड हुए हैं। क्योंकि काफ़ी हाई कोर्ट के जज को जांचनी है, और काफ़ी पहुंची अपना वहां से क्या किए, गुप्त रूप से नंबर भी बढ़वा सकते हैं, तमाम संभावना है। वो तो यूपी का शुक्र मनाइए कि आयोग में है, तो कुछ आपका बाहरी लोग हो जा रहे हैं। हाई कोर्ट ले लेगा तो यहाँ भी छीछा लेदर हो जाए जैसे। तो शुक्र मनाइए कि आपका बिहार और यूपी में हाई कोर्ट जे की वैकेंसी नहीं करा रहा है, आयोग करा रहे हैं। अगला देखिए भाई, अब लैंगिक हमले के लिए दंड कितना है, तो धारा 8 में लैंगिक हमले के लिए दंड आपका कह सकते हैं कि 3 वर्ष का कारावास कम से कम, और अधिकतम कितना, हाँ कम से कम 3 साल, अधिकतम 5 साल, और जुर्माना। बस याद रखिए सेक्सुअल असाल्ट के लिए कितना हम आपका दंड है, कम से कम कितना, 3 साल, अधिकतम 5 साल, और आपका जुर्माना। भाई देखिए थोड़ा हमारी भी सीमा है बताने की, ये समस्या है। और भाई खुलकर आदमी नहीं बता पाता, लेकिन भाई आप लोग समझदार हैं, उतना तो समझ ही लेंगे। आपका बॉम्बे का उदाहरण बताया गया तमाम। तो देखिए आपका धारा 9 देखिए,
धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला, इसको शुद्ध रूप से कोरिलेट करिएगा भाई, और कोई अंतर नहीं है, सेम शब्द हैं, बस एक लाइन अंतर कराइएगा। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला था और धारा 4 में उसके लिए सजा थी। किसमें? 4 में। सामान्य आदमी करे या सामान्य जगह पे। इसी प्रकार आपका कोरिलेट करना है सेक्सुअल असाल्ट या लैंगिक हमला धारा 7 में, और धारा 8 में लैंगिक हमले के लिए क्या है? दंड है। अब आइए, ये 3 वाला कार्य कब गुरुतर या सीरियस हो जाएगा? सटा दीजिए किवाड़, क्या किया जाए, 2-4 मिनट में चले जाएंगे। वैसे ही ये 3 वाला कार्य कब सीरियस हो जाएगा? तो हमने बताया था धारा 5 में। कब होगा ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला? जब ये आपका किसी अस्पताल में किया गया हो, किसी संरक्षण गृह में, जेल में, थाने में, सेना वाले ने किया, लोक सेवक ने किया इत्यादि। यानी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा या कुछ विशेष स्थान पर अगर यही कार्य किया जाता है, यानी कि बालक या बालिका के साथ दुराचार किया जाता है, तो यही जो दुराचार धारा 3 वाला है, ये ग्रीवियस या गुरुतर या कठोर हो जाएगा। और किस धारा में ये आएगा? 5 में। और इसके लिए सजा किस में है? 6 में। तो सजा भी बताया गया, कम से कम कितना? 20 साल, और या जीवन भर का कारावास जब तक मरे ना, या अधिकतम कितना है? मृत्यु दंड। सेम जोड़ी है, कोई अंतर नहीं है, बस एक लाइन का अंतर है, कार्य वहीं रहेगा। मैं बता दूं, इसीलिए इस धारा को पढ़ाया नहीं जाएगा। देखिए अब 7(3) से आपने 7 कवर किया, तो अब आ जाइए, जो ये 7 वाला सेक्सुअल असाल्ट है, ये गुरुतर सेक्सुअल असाल्ट मान लिया जाएगा जब किसमें आ जाएगा? धारा 9 में। और इसके लिए दंड की धारा में 10 में। तो बस ज़्यादा आपका मैंने एक साथ 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। जो कार्य धारा 5 में दुराचार का होता था, वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना गया। लेकिन दुराचार तो नहीं किया गया, लेकिन अन्य कार्य किया गया, तो धारा आपका 9 में आपका कह सकते हैं कि जो स्थान और व्यक्ति धारा 5 में है, अगर वह स्थान और उन व्यक्तियों द्वारा वह कार्य किया गया है, कौन सा कार्य? सेक्सुअल असाल्ट, तो यह किस में आएगा? धारा 9 में। फिर एक बार समझिए, जो स्थान और जो व्यक्ति धारा 5 में उल्लिखित हैं, वही स्थान और वही व्यक्ति किसमें उल्लिखित हैं? धारा 9 में। बस ये है कि धारा 5 में दुराचार किया गया और धारा 9 में दुराचार नहीं किया गया। तो दुराचार नहीं किया गया तो क्या कहा जाएगा? ऐसा धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, तो धारा 9 में गुरुतर आपका कह सकते हैं लैंगिक हमला। चूंकि भाई शब्द सेम है और स्थान सेम है, व्यक्ति भी क्या है? सेम, तो कोई अंतर नहीं है। आप जब धारा 5 पढ़िएगा तो वहीं आपका दुराचार नहीं हुआ, लेकिन सेक्सुअल एसाल्ट हुआ है, तो गुरुतर बना दीजिएगा कि धारा में 9। तो बताने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं हमारे हिसाब से, क्योंकि अभी हमने बताया था। अब इसके लिए दंड जरूर देखिए, धारा 10 में भाई सेम वही बात लिखी गई है, अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए धारा, यानी कि एक क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, बस शब्द एक लाइन क्या करना है, केवल चेंज। धारा 10 देखिए भाई, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड। जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, और किंतु जो
अधिकतम कितना हो सकेगा? आपका 7 वर्ष और जुर्माना। वैसे हमारे हिसाब से इस अपराध में और थोड़ा दंड बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि बालकों का मिसयूज न हो। भाई आपका बालकों के प्रति ये अपराध न हो। यानी कि आपका 10-15 साल रखा जा सकता है, कम से कम कितना रखता? 10 साल, और अधिकतम 20 साल कर देता तो अच्छा रहता, ताकि आपका लोग डरें, ताकि हम अपराध करेंगे तो कम से कम इतना दिन कहाँ रहेंगे? जेल में। तो आगे देखिए भाई, इसके बाद धारा 11 आ जाती है, लैंगिक उत्पीड़न। आइए देखा जाए आपका सेक्सुअल हरासमेंट। ये पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। तो देखिए आजकल जो मैंने आपका चल रहा है सेक्सुअल हरासमेंट, आपका हम बताएंगे, लेकिन इसी के साथ आपका कुछ अन्य बातों को भी देखना है। आजकल जो समाज में भी चल रहा है, राजनीति में भी चल रहा है, इमोशनल रूप से ब्लैकमेल करना। यानी कि इमोशनल रूप से क्या किया जाता है? ब्रेन वॉश, कि हम तो आपके बिरादर ही हैं, हमें वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? बताइए भाई, पंचायत चुनाव आ गया, अब नहीं तो कब? 5 साल बाद दोगे? लो दारू मुर्गा क्या करो? पियो, और आप क्या करो? हमें वोट दो, हमारे बिरादर हो, हमारे जात के हो, धर्म के हो, अब नहीं जिताओगे तो कब जिताओगे? जैसे बंगाल में बीजेपी कह रही है लोगों से कि अभी तो यही मौका है, नहीं तो 5 साल बाद फिर जुलूस निकालने और दुर्गा माँ और काली माँ की पूजा करने के लिए हाई कोर्ट का आदेश लेने जाओगे। अभी मौका है, वोट दे दो, तो हम बिना अनुमति के न्यायालय के क्या कर देंगे? घोषणा पत्र में है, कल देखिए कि अनुमति दे देंगे कि जुलूस निकालिए, डीजे बजाइए और काली माँ की क्या करिए? पूजा। बस इतना पर 2-4% वोट क्या होगा? कम से कम इधर से उधर हो जाएगा। और भाजपा जितना अटैक कर रही हैं, अब ममता बनर्जी का आधा कुनबा तो आ गया भाजपा में, छल बल कल सब अपनाती हैं, पैसा भी है, सबसे ज़्यादा धनी पार्टी हैं आपका। इसीलिए आपका कांग्रेस उंग्रेस वाले भी चाह रहे हैं कि कुछ पैसा क्या हो जाए, आ जाए, तभी तो 100 करोड़ एक साल में टारगेट, एक आईपीएस से कितना? 100 करोड़ बाजे लाइए, 100 करोड़। ये बार चल रहे हैं कि दिन काम आएंगे, आप 100 करोड़ लाइए, इसमें जो डांस करवाते हैं लोग गिरफ्तार करिए, नहीं तो कहिए कि क्या दे होटल वाले। कैसीनो चलता है भाई आपका यहाँ, तो कम पता नहीं इलाहाबाद में है कि नहीं कोई यहाँ। चलिए भाई, लेकिन आपका बड़े बड़े शहरों में कैसीनो चलता है और लोग 2 बूंद लेकर मस्त रहते हैं, कोई गांजा, कोई चरस, कोई अफीम, और रात भर पार्टी होती है, वो अलग बात है भाई, शहरों का कल्चर है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन फिर एक बार देखिए, आपका इस समय जो चल रहा है, यानी कि ब्रेन वॉश करना, इमोशनल ब्लैकमेल। तो इमोशनल का मतलब ये हुआ कि आपका ये कांड देखा गया था भाई बिहार में, और बिहार में कई बार हुआ। लालू यादव जी के, आपका जो कृपा सिंह है थे, या कृपाल सिंह, उन्हीं को इस मामले में मीसा भारती ने ब्लैकमेल किया था, बहुत चर्चा में था कि भाई ये कह रहे हैं कि आप हमारे घर के हैं इत्यादि हैं, आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आप हमें आशीर्वाद देते तो आप जाकर भाजपा में मिल गए, तो तमाम है। तो आइए सेक्सुअल हरासमेंट देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या हुआ? तो पहले आसान भाषा में समझिए, तब बेरेक तो हम बताएंगे, इसीलिए तो आए भाई बैठे हैं। सेक्सुअल हरासमेंट का में आपका दुराचार नहीं किया जाता, लैंगिक हमला भी नहीं किया जाता, यानी कि शरीर को छुआ हुआ नहीं जाता, तो आखिर किया क्या जाता है? तो यहाँ आपका रिलेशन बनाने के लिए आपका याचना की जाती है कि हमसे आप रिलेशन बनाइए, या बार बार परेशान किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए भाई, अब शब्दों को तब और देखिए एक एक शब्दों को,
कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट करता है, उत्पीड़न कहा जाता है। यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से क्या क्या करता है, कोई शब्द कहता है यानी कि कोई वर्ड बोल दिया, ध्वनि निकालता है यानी कि सीटी ओटी बजा दिया, या कोई अंग विक्षेप करता है तो हाव भाव दर्शा दिया। तो बताइए अंग विक्षेप करना आईपीसी में तो भी आप देखिए आईपीसी की धारा में जाएगा? नहीं, 300 लास्ट में जाइए, आपका 509 कौन सी धारा? 509 में भी जाएगा। और अगर अंग विक्षेप करता है तो ये एसाल्ट भी माना जाएगा। याद रखिए, अंग विक्षेप यानी कि आपका हाथ उठा दिया, तो अंग विक्षेप किया तो ये आपका क्या माना जाएगा आईपीसी में? एसाल्ट भी, हमला। देखिए ये योनि वाला 509 में जाएगा भाई आईपीसी। वहाँ आपका है किसी भी महिला, और यहाँ है केवल 18 वर्ष से कम के क्या बालक या बालिका। नहीं नहीं, अंग भी हाव भाव, हाँ हाव भाव दर्शाना। अब क्या बताया जाए भाई, अब समस्या ये है हाव भाव, बस एक लाइन में जानिए हाव भाव। देखिए अभी आगे, अभी शब्द पूरा नहीं हुआ। कोई कोई शब्द कहता है या ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग इस आशय से प्रदर्शित करता है यानी कि अश्लील प्रदर्शन यानी कि नंगा नाच करना, कुछ मिलाकर एक लाइन समझिए प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द सुना जाए, ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा भी अंग विक्षेप देखा जाए, या वस्तु देखी जाए, या शरीर का वह भाग देखा जाए। किसके द्वारा देखा जाए? बालक द्वारा। तो हम कहेंगे कि यह बालक के प्रति कौन सा अपराध किया गया है? सेक्सुअल असाल्ट। माने शब्द बोलिए, आपका कोई माने अश्लील बातें दिखाइए माने शरीर का। दूसरा देखिए भाई, किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति क्या या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा देखा जा सके, यानी कि बालक का या बालिका का कोई शरीर का अंग दिखाता है जिससे कि दूसरे लोग इसको क्या करें, देख सकें। आपका आईपीसी में भी अब अपराध हो गया है महिलाओं के प्रति। आपका इस धारा में भाई 354 दृश्य रतिकता सी में है, सर सी में है ना, यानी कि वहीं सीसीटीवी कैमरा से ट्रायल रूम में क्या कर रहे हैं महिला देखिए बैठकर आपका इसी को कहते हैं दृश्य रतिकता, यानी कि सीसीटीवी कैमरा वाला भी इसी में आता है भाई। एक बार देखिए आईपीसी में तो है क्या किताब, सी है ना, पूछा गया था। अगला देखिए भाई आपका तीसरा देखिए, अश्लील प्रयोजन के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, यानी कि मोबाइल पर या टीवी में कोई वस्तु दिखाता है लेकिन उद्देश्य क्या है? अश्लीलता। और सीसीटीवी भी आ जाएगा भाई। सीसीटीवी जैसे कैमरा देखिए आपका कई जगह पकड़ा गया है, आप लोग भी सतर्क रहिए। जो माल होते हैं, ट्रायल रूम होते हैं, वहाँ गुप्त रूप से अब छोटे छोटे आ रहे हैं कैमरे, यहाँ तो बड़े बड़े लगे नहीं, इतना छोटा अब तो बटन में भी लग जाता है, और वह कैमरा रिकॉर्ड करता रहता है, और जो आपका ऑपरेटर बैठा है वह सारी चीज़ें बैठकर देख रहा है। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी भी एक बार फंस गई थी, बस वो ऊपर देख ली आपका कि ये तो कैमरा लगा है, तो उसके खिलाफ एफआईआर करवाई और तुरंत कैमरा वैमरा हटाया गया। तो भाई ट्रायल रूम में क्यों कैमरा लगा रहे हो, क्या मतलब है भाई? अब कह दो कि हम बाथरूम में कैमरा लगाएंगे लड़कियों के, ये कौन बात हुई? ये तो खुलम खुला क्या हुआ, अपराध हुआ, और यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट होगा और आईपीसी की धारा 354 सी में भी जाओगे, दोनों लग जाएगा, आबलिक आबलिक। तो कल बताया जाएगा भाई थोड़ा, जब आपका
काफी लंबा चल गया, लंबी धाराएं खिंच गई। तो देखिए आपका कल और बताया जाएगा ये। इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद आपका छोटे छोटे थोड़ा आएगा प्रक्रिया उक्रिया, बस अपराध कल खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका एक बार पढ़ा दिया